जास्मिन शर्मा और वंदे मातरम को लेकर बीजेपी अब प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस मुख्यालयों के बाहर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन में बीजेपी नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग उठाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह 15 अगस्त को ये वंदे मातरम का मुद्दा जिसके ऊपर कांग्रेस को लगातार बीजेपी घेर रही है, ऐसे में 15 अगस्त के मुद्दे को इससे जोड़कर देखा जा रहा है और देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में बीजेपी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां वंदे मातरम के मुद्दे पर बीजेपी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस के खिलाफ ये कांग्रेस मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन होगा। वंदे मातरम को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रवैये को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। ऐसे में देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की जाएगी और जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन देश भर में कांग्रेस के मुख्यालयों के बाहर किया जा सकता है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। 15 अगस्त के इस मुद्दे को भी प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा और राष्ट्रभक्ति से जुड़े नारों के साथ कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से खबर है, जहां आईपी स्टेट थाने में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वंदे मातरम का अपमान करने के केस में यह शिकायत हुई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए यह शिकायत दी गई है। दिल्ली पुलिस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वकील शुभी सिंह ने यह एप्लीकेशन दी है। दिल्ली में वंदे मातरम की कथित अपमान को लेकर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं शुभी सिंह। उन्होंने आईपी स्टेट थाने में यह आवेदन देकर दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस शिकायत के बाद वंदे मातरम के मुद्दे पर सियासत और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, नोएडा से खबर, जहां कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन होना है। बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली और मशाल जुलूस भी निकाला।
जहां एक तरफ देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में बीजेपी है, तो वहीं नोएडा में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसमें एक आक्रोश रैली निकाली गई और मशाल जुलूस निकाला गया। वंदे मातरम के अपमान के खिलाफ बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में बीजेपी नोएडा महानगर में जन आक्रोश रैली और मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन करती नजर आई। नोएडा के सेक्टर 27 स्थित डीएम चौराहे पर महानगर अध्यक्ष महेश चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वंदे मातरम के गायन पर आपत्ति जताई गई। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के सम्मान और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा का संकल्प लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बहुत जल्द एक नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी की नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। नितिन नबीन की टीम में युवा और अनुभवी चेहरों को मौका मिल सकता है। कुछ मंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी है, ये सूत्र बता रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एक नई टीम का गठन कर सकते हैं, जिसमें युवा और अनुभवी चेहरों को मौका दिया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहुत जल्दी अपनी नई टीम का गठन करेंगे नितिन नबीन। संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव होने की तैयारी है और ये संकेत मिल रहे हैं, जहां बीजेपी एक और युवाओं को साधने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। खासतौर पर जेनजीज पर बीजेपी का फोकस है और ऐसे में नितिन नबीन भी अपनी नई टीम का गठन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अनुभवी और नए चेहरे दोनों का मेलजोल इस पूरी नई टीम में देखने को मिलेगा और संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव होने की तैयारी में बीजेपी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने आरोप मुक्त किया था, जिसके बाद सीबीआई ने राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। और अब दिल्ली शराब नीति घोटाले के पूरे मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दी है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने आरोप मुक्त किया था, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। और जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर की पुलिस जांच में हस्तक्षेप रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र दिल्ली पुलिस से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर की जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और कानून के मुताबिक की जाए। दरअसल 20 जुलाई को संसद चलो प्रदर्शन का आह्वान कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों को लेकर किया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की थी।